नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मुंबई मेयर की रेस को लेकर मचे सियासी तूफान की। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। तो चलिए विस्तार से समझेंगे कि आखिर बीएमसी चुनावों में हो क्या रहा है। बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद पूरा महाराष्ट्र सांस थामे बैठा है। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर ताज होटल को जेल बनाने का बड़ा आरोप लगा दिया है। देखिए, मुंबई मेयर रेस का पूरा आप बैकग्राउंड समझिए। मुंबई की बृहंस मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि बीएमसी के 227 सदस्यीय सदन में हाल ही में चुनाव हुए। बीजेपी को 89 सीटें मिली, शिंदे गुट की शिवसेना को 29, जबकि शिवसेना यूबीटी को 65 सीटें हासिल हुई। बीजेपी शिंदे गठबंधन को स्पष्ट बहुमत है, लेकिन मेयर पद पर सस्पेंस क्यों बना हुआ है, ये बड़ा सवाल है। दरअसल मेयर का पद 2.5 साल के लिए होता है और महायुति यानी कि बीजेपी शिंदे गठबंधन पहले 2 टर्म्स लेना चाहता है। शिवसेना यूबीटी का दावा है कि अगर देव चाहें तो उनका मेयर बन जाएगा। अब ये रेस सिर्फ कुर्सी की नहीं बल्कि सियासी वर्चस्व की जंग है। मुंबई जैसे शहर में मेयर का पद बहुत ताकतवर होता है क्योंकि बीएमसी का बजट अरबों का होता है। अब ऐसे में संजय राउत ने धमाकेदार आरोप लगा दिया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने ठाणे और मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी शिंदे गठबंधन से जीते कॉर्पोरेटर्स को डराकर ताज होटल में कैद कर दिया गया है। राउत ने साफ कहा कि एकनाथ शिंदे ने ताज होटल को जेल बना दिया है। वहां 25 से 29 लोगों को तुरंत रिहा किया जाए। उनका तर्क था कि अगर सत्ता में हैं तो अपने लोग डर क्यों रहे हैं, किडनैप या फिर धमकी का आखिर डर क्यों है। राउत ने आगे कहा कि बहुत से लोग उनके संपर्क में हैं और मुंबई में बीजेपी का मेयर कोई नहीं चाहता, यहां तक कि शिंदे भी नहीं। ये आरोप सुनते ही अब सियासत गर्मा गई है। अब ताज होटल ही क्यों सियासी जेल बन गया है, ये भी समझिए। दरअसल शिंदे गुट ने अपने 29 नवनिर्वाचित कॉर्पोरेटर्स को बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल में शिफ्ट कर दिया। पार्टी का दावा है कि उन्हें रिफ्रेश किया जा रहा है और ओरिएंटेशन दिया जा रहा है, लेकिन विपक्ष से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स बता रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि कॉर्पोरेटर्स को पोलिंग और पोचिंग से बचाने के लिए होटल में बंद रखा गया है। राउत ने तो मुंबई पुलिस से अपील की कि होटल जाकर कॉर्पोरेटर्स को रिहा कराए। इसके बाद पुलिस ने ताज होटल की सिक्योरिटी बढ़ा दी। ये पुरानी सियासी चाल है जहां विधायकों या फिर कॉर्पोरेटर्स को एक होटल में रखकर तोड़-फोड़ रोकी जाती है। महाराष्ट्र में शिंदे की बगावत के समय भी ऐसी ही होटल पॉलिटिक्स सामने आई थी और इस दौरान भी इसी प्रकार से विधायकों को एक होटल में रखा गया था। अन्य दलों की अब सीटें कितनी हैं, समीकरण क्या बन रहे हैं, आप इसे समझिए। बीएमसी सदन में बाकी दलों का भी हाल देख लीजिए। एमएनएस ने यूबीटी के साथ गठबंधन में 6 सीटें जीती, यानी कि जो ठाकरे ब्रदर्स है वो साथ आए। कांग्रेस ने वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ 24 सीटें हासिल की, तो वहीं एआईएमआईएम को 8 सीटें मिली हैं। एनसीपी अजीत पवार को 3 सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली हैं और एनसीपी शरद पवार को 1 सीट मिली है। विपक्ष के पास कुल मिलाकर अच्छी संख्या है। अब राउत ने कहा कि उनके पास पर्याप्त संख्या है, चाहें तो कभी भी सरकार हिला सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। ये सस्पेंस इसलिए भी है क्योंकि शिंदे गुट बीजेपी से डर रहा है कि उनके कॉर्पोरेटर्स तोड़े जा सकते हैं। वहीं नेताओं के अब तीखे बयान आने शुरू हो चुके हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे ने क्या कहा आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि देव चाहें तो मेयर हमारा बनेगा। वहीं फडणवीस ने पलटवार की और चुटकी ली। उन्होंने कहा कि देव से उनका मतलब है मुझसे या भगवान से। भगवान ने तय कर दिया कि महायुति का मेयर होगा, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा। वहीं राउत ने शिंदे को जयचंद तक कहा क्योंकि उनकी बगावत से शिवसेना की दशकों पुरानी पकड़ टूट गई। ये बयानबाजी सियासत को और भी ज्यादा गर्मा रही है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस अलर्ट पर है और पूरा ये जो घटनाक्रम है उस पर नजर बनाए हुए है। मेयर रेस का भविष्य क्या हो सकता है, ये सवाल यही है कि आखिर मेयर कौन बनेगा। महायुति का दावा है, वो दावा कर रही है कि उनका मेयर होगा।
लेकिन शिवसेना यूबीटी क्रॉस वोटिंग या फिर समर्थन जुटाने की कोशिश में लगी हुई है। कॉर्पोरेटर्स को होटल से निकालने की मांग तेज हो रही है। ये जंग मुंबई के विकास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीएमसी सड़क, पानी, सफाई ये सब कुछ संभालती है। अगर सस्पेंस ज्यादा चला तो वोटिंग में ड्रामा हो सकता है और ये मुंबई की सियासत का एक नया अध्याय है। लगातार अब इसमें बदलाव हो रहे हैं और देखना होगा कि आगे वाकई होता क्या है। इस पूरे मसले में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।